एक ऐसी तिथि की घोषणा करने जा रहा हूं जिस तिथि के बाद क्या आपको सुख चाहिए? क्या आपको वाहन चाहिए? प्रॉपर्टी के लिए आप परेशान हैं या अनायास कोई बड़े धन मिल जाए ये आपकी कामना है? या शत्रु कम से कम परेशान करना बंद कर दे, ऐसा भी सोचते हैं? या मुसीबत हो गई, यह केस मुकदमा किसी तरह हट जाए अगर आपके ऊपर चल रहा है तो एक बात जान ले, चाहे जॉब को लेकर आप परेशान हैं, एक जगह रहते रहते स्थिर हो चुका है, बिजनेस में उतार चढ़ाव चल रहा है, तो एक बात ध्यान से सुने। 1 मई 2024 गुरु महाराज अपने घर बदलेंगे और वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। जो मिथुन राशि वाले हैं उनके 12वें घर में खर्चे और हानि के घर में गए हुए गुरुदेव आपको क्या देंगे? यह घर तो एक ऐसा घर है जिसे हम लोग ज्योतिषी में 6, 8, 12 को अशुभ मानते हैं, खराब फल देने वाले मानते हैं। लेकिन क्या गुरुदेव वहां जाकर मिथुन राशि वालों के जीवन को चौपट करने वाले हैं? क्या उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं होगी? क्या उनके अंदर में जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगे या नहीं? इसे ही तो हमें विस्तार से जानना है। लेकिन यह जान ले कि गुरुदेव अपने परम मित्र सूर्य के नक्षत्र में ही प्रवेश किए हैं। ये भी एक शुभता को दिखाने वाला पहलू है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस दूर दूर तक फैले। बहुत अच्छा लगता है जब आप चाहते हैं कि आपको जो रिटर्निंग आ रहा है, धन आ रहा है, विदेश से भी आए, या आपके एक बिजनेस यहां है तो दूसरा कोई ब्रांच कहीं और खुल जाए। ऐसी कामनाएं मन में आ सकता है और ऐसे प्रयास भी आपके जारी हो सकते हैं। कब? 1 मई 2024 के बाद। क्या सफलता मिलेगी? क्या आपके बिजनेस एक से अधिक बढ़ेंगे? क्या ऐसा संभव है कि कोई विदेशी पार्टनर आपके जीवन में आए और आपके बिजनेस को चमका दे? ऐसा भी संभव है। क्या ऐसा आपने कभी सोचा है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू करें, या चल रहा है तो वह काफी धन देने लगे? ऐसा भी संभव है। इसका मतलब है एक वर्ड में, आप यदि विदेश से जुड़े कोई काम करना चाहते हैं तो निश्चित 1 मई के बाद शुरू कर सकते हैं। वह आपके फेवर में है, धनदायी है। जॉब के लिए आपके अंदर में इच्छा है, कई वर्षों से आपके बात चल रहे हैं, आपको विदेश भेजा जाएगा। कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाते हैं कि आपके टिकट भी हो चुके और कैंसिल हो गया। कभी कभी आप स्वयं चाहते हैं कि किसी तरह मैं विदेश चला जाऊं, कोई काम करने के लिए या कोई बिजनेस के लिए। तो यही गुरुदेव ऐसे स्थिति में आकर के विदेश घर में जा करके आपको दिखाना चाहते हैं मिथुन वाले कि आपके विदेश घर एक्टिव हो चुका है। आप विदेश के लिए तैयारी करें, जाने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो हम स्वयं आपको भेज देंगे। ये गुरु का वचन है, क्योंकि वो तो कुछ न कुछ ऐसे योग उत्पन्न कर देंगे और आपको जाना पड़ेगा। आप जाएं अपने मन से, या कंपनी भेज दे, या आपके रिश्तेदार भेज दे, या कहीं से कोई प्रलोभन आपको खींच के ले जाए, किसी न किसी रूप में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। जाएं, अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है। क्योंकि जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में यहां आपको अपने स्वदेश में गुरु महाराज बहुत अधिक मदद नहीं कर रहे हैं। कहने का अर्थ है इस गोचर से उनकी बहुत अधिक आपको सहायता नहीं मिल रही है। लेकिन जहां गुरु महाराज स्वयं बैठे हैं वहां यदि आप जाकर बिजनेस करें या जॉब करें तो वह आपको मालामाल कर देंगे, आपको निहाल कर देंगे। उच्च पद प्राप्ति होगी और प्रमोशन मिलते चले जाएंगे, धन वर्षा होगी, अचानक बड़े धन की प्राप्ति होगी। जो भी कहा जाए कम है। गुरु महाराज 12वें बैठ गए। कभी कभी देखा गया है
कि विवाह की बात चल रही है और एंड टाइम पर वह बात टूट गई। ऐसे योग में ही ऐसे संयोग बनते हैं। गुरु महाराज आपको शादी देने में कोई मदद नहीं करना चाहते हैं और गुरु खुद बैठे हैं 12वें घर में, तो कहां से आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे? तो विवाह सुख में उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन एक जगह है, जब वो स्वयं विवाह घर के मालिक हैं और विदेश घर में बैठे हैं, तो जब विदेश में अपने घर से बहुत दूर 2000 किलोमीटर दूर अगर विवाह की बात हो रही है या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में आपके विवाह की बात हो रही है, तो आप समझ जाएं इसी अवधि में आपके विवाह पक्की। लेकिन अगर आप अपनी जगह पर स्थिर हैं और वहां विवाह को लेकर कोई बात चल रही है, टूटने जैसी स्थिति आ गई है, तो फिर खतरा है। हानि घर में बैठे हैं आपके विवाह के मालिक, आपके विवाह की हानि कराना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। सैन सुख का घर है, सुख तो देना चाहते हैं, लेकिन कैसे? जो आपसे दूर पूर्व से रह रहे हैं उनको नजदीक लाके सुख देना चाहते हैं। लेकिन जब विवाह एक साथ अभी आप हैं, तो डाइवोर्स की बात चल रही है, टूटने की कोई बात चल रही है, उसे तोड़ भी देते हैं, क्योंकि विवाह घर के मालिक हानि घर में, लॉस घर में है, तो ऐसा संकेत भी बना देते हैं। तो इसलिए इस बात पर ज्यादा फोकस दिया जाता है कि आपकी शादी बाहर दूर दराज में। गुरु महाराज आपके चौथे घर पर दृष्टि डालते हैं। किसे सुख प्रिय नहीं है? कौन नहीं चाहता है कि वो अपने घर में आए तो शांति से रहे, सुकून मिले? तो फिर एक बात तो ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने घर में खुशियां बरसेगी, सुख शांति बढ़ेगी। आप देखें, जीवन साथी घर के मेंबर आपके लिए आपको कहते हैं कुछ सामान लाने के लिए, घर की जरूरत की आप उसे ला के देते जाएं, देखिए आपका कितना सहयोग बढ़ता है। घर में आपको महान सुख की अनुभूति इसी जगह प्राप्त होगी। अपने सदस्यों के बीच में खुशहाल रहेंगे। आप देखेंगे आपने कामना की घर से जुड़ी हुई, सुखों से जुड़ी हुई, आप देखेंगे आपके वाहन नए आ गए। आपने कामना की मेरे पास घर नहीं है, गुरु महाराज की दृष्टि चौथे स्थान पर, आप देखेंगे कि आपने फ्लैट बुक कर लिए, कहीं जमीन खरीद लिए, कहीं अपने से घर बनाना शुरू कर दिए। कुछ न कुछ प्रॉपर्टी से जुड़े काम आपके शुरू हो जाते हैं। ये एक सुख है। हां, अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो निश्चित बेचें, बेचने का भी योग प्रबल है। शत्रु से आप बहुत परेशान हैं, जब तब आपको धमकियां मिलती है या आपका भय बना रहता है कि कब कुछ अनिष्ट हो जाए। मुकदमा चल रहा है, मन में डर रहता है कि मुकदमा हार ना जाए। ऐसे स्थिति परिस्थिति बने हैं। लेकिन इन स्थितियों से निकलने के लिए आपको दो बातों पर ध्यान देना है। एक, अपने गुरुजन का सलाह जरूर माने और एक, अपनी सूझबूझ से इससे बाहर निकले। गुरु ज्ञान है, बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, इससे बाहर निकले, लड़े नहीं। लड़ने पर गुरुदेव आपके सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि छठे पर उनकी दृष्टि शत्रु के पावर को बढ़ा सकते हैं, इसलिए संभल कर। दूसरी तरफ आपको कर्ज भी दिलाते हैं, बड़े कर्ज, बैंक लोन भी दिला सकते हैं। तीसरी बात है कि आपको ऋण से मुक्ति कराते भी हैं। कर्ज अगर पूर्व से है तो उससे आपको मुक्त करा देंगे और रोगों से भी मुक्ति कराते हैं। गुरुदेव ऐसे जाने अनजाने में आपको कहते हैं कि आप धर्म कर्म पूजा पाठ पर ध्यान दें, क्योंकि अष्टम और 12वां दोनों का कनेक्शन धर्म कर्म से है। 12वां घर मोक्ष घर है, अष्टम घर अध्यात्म का है, जादू रिसर्च का है। तो कहते हैं कि आप अपने अध्यात्म में भी आए, धर्म कर्म में भी आए और उस कार्य को भी बढ़ाएं। निश्चित आप करेंगे, इससे बच नहीं सकते हैं, धर्म कर्म की वृद्धि होगी। जब प्रोफेशन की बात करते हैं तो इस पूरे वर्ष में
कुछ ऐसे प्रोफेशन है, जॉब है या बिजनेस है जिस साइड में आपको सबसे अधिक सफलता दिखाई देगा। जैसे उदाहरण के लिए लेन देन का काम करते हैं, ऋण से जुड़ा हुआ सूदखोरी का काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, मेडिकल के सेक्टर में है, आप तंत्र मंत्र से जुड़ा काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, लॉयर हैं, या आप रिसर्च से जुड़े क्षेत्र में हैं, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप हैं, तो इनसे जुड़े हुए जॉब आपको सहजता से प्राप्ति होगी। या उस क्षेत्र में जॉब करते हैं तो आपको सफलता, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। जाना चाहते हैं तो जाएं, बिजनेस करना चाहते हैं, मेडिसिन बेचे, प्रॉपर्टी बेचे, फ्लैट बुक करे बेचे, तंत्र मंत्र ज्योतिष अध्यात्म का सामान बेचे, ये सब में आपको चमत्कारिक लाभ दिखेंगे। ये अपने अनुरूप लाभ भी देते हैं। लेकिन अब मिथुन वालों के इन सारे स्थितियों के बाद पूरे वर्ष भर में अगर कहीं कमी दिख सकता है, क्यों नहीं दिखे? गुरु महाराज 12वें घर में बैठे हैं, आपको उपाय की आवश्यकता है, तो जरूरी है उपाय धर्म कर्म से जुड़ा हो सकता है। 12वां घर मोक्ष का है, दान पुण्य का है, आपका 12वां घर खर्चे का है, तो खर्चे तो कराएंगे गुरुदेव, लेकिन शुभ कर्मों में। तो इसका अर्थ है कि आपको कहीं न कहीं दान पुण्य करते रहना चाहिए। गरीब भिखारियों को या चैरिटी चलाए, इन सब से आपको जबरदस्त लाभ दिखेगा। अधिक समय, यह एक उपाय के रूप में है, अधिक समय अपने घर पर बिताएं, देखिए आपको शांति मिलेगी। घर के सदस्यों को कभी नाराज ना करें, आप देखेंगे बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करें, गुरुजन का बात माने। और आपको कर्म में सफलता नहीं मिल रही है, बोरिंग फील हो रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहे, तो बस एक चीज चाहिए, ट्रांसफर। आप अपना ट्रांसफर के लिए सोचें। क्यों? क्योंकि विदेश घर में बैठे हैं कर्म के स्वामी। ये 4 रिमेडी को आप मान के चले, आप देखेंगे पूरे वर्ष आपको लाभ ही लाभ दिखाई देगा। तो इसी लाभ के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।